क्लासेस बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4। ये आपका क्लास 12 के लिए है और बीएससी सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो भी मेडिकल इंट्रेंस का एग्ज़ाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशली है। तो आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि मादा जनन तंत्र, और ये एक्सटर्नल जेनाइटालिया के बारे में, मतलब कि स्त्री के बाह्य जननांग। अभी क्या होते हैं कि जब फीमेल के मादा जनन तंत्र के जो बाहर के जो हिस्से ऑर्गन्स होते हैं वो आपका एक्सटर्नल जेनाइटियल कहलाते हैं, और जो स्त्री के भाग के अंदर का जो भाग होता है उसको हम इंटरनल जेनेटाइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मादा जनन तंत्र के भाग के बारे में। ये जो जितने भी देख रहे हैं पार्ट्स, आपका ये एक्सटर्नल पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसके टॉपिक, इसके सीरीज के ऊपर हम लोग समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम पे भी बात कर लेंगे, तो आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, और ये 20 का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का आपका वल्बा, जिसको हम लोग भक्त बोलते हैं दोस्तों। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटाइलिया मतलब स्त्री के बाह्य जननांग, जो बाहर के ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटाइलिया के नाम से जानेंगे। जो अंदर के भाग होंगे तो फीमेल इंटरनल जेनेटाइलिया बोलेंगे, आंतरिक जननांग के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग मादा जनन तंत्र के सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला हम लोग सबसे स्टार्ट करते, देखिए पहले ऊपर का देख रहे हैं, इससे पोषण जैसा, कुशन के जैसा गुद्देदार जो आपका मोन्स पुबिक। इस मोन्स पुबिक ही एक क्या है, एक फ्लैशली मतलब कि गुद्देदार टिश्यूज के रूप में होते हैं, ऊतक के रूप में, जो स्किन के द्वारा बॉन्डेड घिरे हुए हैं। लेकिन इस फूला हुआ पोर्शन को हम लोग मोन्स पुबिक बोलते हैं, और इसी पर ही क्या होते हैं, पुबिक हेयर्स ग्रो किए हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक्चुअली जो है कि मोन्स पुबिक, ये पुबिक का मतलब पुबर्टीज, जो हम लोग समझते हैं कि भारत के मौसम के आधार पे स्त्री और पुरुष मतलब मेल और फीमेल में उसके बॉडी में कुछ प्राकृतिक बदलाव आते हैं, पुबर्टीज आते हैं, जो हम जानते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर 12 वर्ष में पुबर्टीज आती है, जिसको यौन आरंभ अवस्था बोलते हैं, और मेल में 13 वर्ष में आती है। मेल फीमेल में क्या है कि जिसमें कुछ साउंड का भारी हो जाना, आवाज़ का भारी होना, और हेयर ग्रो आना, मतलब कि बाल का उग जाना ही हमारा पुबर्टी कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात को, बिल्कुल। तो ये पोषण जैसे फूला हुआ देख रहे हैं आप पार्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स पुबिक, और इसी मोन्स पुबिक पर ही पुबिक हेयर ग्रो किए हुए हैं। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे से थोड़ा सा सराउंड के रूप में शेप ऑफ पी, मतलब मटर की शेप में देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। अभी क्लाइटोरिस क्या है, ये एक एक्चुअली एक सबसे मोस्ट इरेक्शन है, जो स्त्रियों को इरेक्शन इसमें कुछ टच करने पर इसका टाइट या लिक्विड ब्लड भर जाता है, और इसमें इरेक्शन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, स्त्रियों में इरेक्शन आने लगती है, जिसको टच करने पर टाइट हो जाती है, लिक्विड जैसा भर जाती है। जिस तरीके से पुरुष में पेनिस होता है, पेनिस का जो पेनिस ग्लैंड्स होती है, जो उसके में टच करने पर वो इरेक्शन आती है पुरुष में, उसी तरीके से इसके लिए क्लाइटोरिस, इसको भागनाशय कहते हैं, जो टच करने पर टाइट हो जाती है और इसके बॉडी के अंदर इरेक्शन की मात्रा ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि ये क्लाइटोरिस के ऊपर एक क्या है, कैप की जैसा शेप ढके हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। ये क्या करती है, ढके हुई है क्लाइटोरिस को, पार्ट्स को। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे इसमें 2 आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन्स होती है, लेयर होती है, जिसको लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा का मतलब बड़ा वाला हिस्सा, इस पार्ट को देख रहे हैं, और लैबिया माइनोरा का मतलब जो अंदर वाला पोर्शन को देख रहे हैं, जो बॉन्डेड घिरा हुआ है, वल्ब। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये वेजाइना, इसमें बोलेंगे वेस्टिबुल है, जो बीच का 2 पोर्शन धंसा हुआ है, और वेजाइना ये ओपनिंग है, ये यूरिथ्रा है। अभी क्या है कि लैबिया मेजोरा क्या करती है, जो बॉन्डेड घिरे होती है इसको, तो वल्बा को ढकने के लिए 2 ऐसे लेयर्स होते हैं, लैबिया मेजोरा जो बाहर वाला आउटर मोस्ट देख रहे हैं लेयर, और अंदर वाला का जो बॉन्डेड घिरा हुआ इस वल्बा को, है ना, तो उसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो खुला हुआ जो धंसा हुआ ओपनिंग है, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों, है ना, वेस्टिब्यूल। जो धंसा हुआ पोर्शन, इसमें ही वेस्टिब्यूल में ही 2 पार्ट्स आ रहे हैं, एक वेजाइना ओपनिंग, जहाँ पे शिशु बच्चे का क्या होता है, इसी से एक गर्भाशय जो होती है, माँ होती है, जो क्या करती है, इसी पार्ट से ही बच्चों को
क्या करती है, डिलीवरेट करती है, डिलीवरी करती है। आ रही बात समझ में। अब देखिए इसमें ऊपर वाला क्या है, ये यूरिनरी या यूरिथ्ला ओपनिंग मतलब मूत्र मार्ग। इसी के माध्यम से ही क्या होता है, जिस तरीके से पुरुष में एक पेनिस होता है, पेनिस के माध्यम से ही यूरिनरी को बाहर करता है, यूरिन को, ठीक है। उसी तरीके पेनिस के माध्यम से आप, है ना, यूरिन के माध्यम से ही पेनिस के माध्यम से यूरिन को बाहर निकालते हैं, उसे ही यहाँ पे यूरिथ्ला ओपनिंग को यहाँ पे निकलेगी। शेप ऑफ पी मतलब मटर के जैसा होता है। और नीचे का पार्ट को आप देख लें, वेजाइना ओपनिंग, ये आपका वेजाइना, इसी से आपका शिशु या बच्चे का क्या होती है, जो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। और इसी में क्या करती है, मेल अपना पेनिस को इसी में रखती है और अपना वीर जो है इसी के माध्यम वेजाइना से अंदर होकर के चला जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि वेजाइना ओपनिंग जो होती है वो एक्चुअली 8 से 9 सेंटीमीटर इसकी कुछ लेंथ होती है, लंबाई होती है। इसका जब हम इंटरनल बनाएंगे दोस्तों तो आपको अच्छा पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये एक्सटर्नल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके ऊपर वेजाइना ओपनिंग के ऊपर एक मांसल एक क्या होती है, लेयर होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम लोग हाइमेन्स कहते हैं, जो एक्चुअली क्या होती है, वो किसी जरूरी नहीं है कि वेजेरिटी, मतलब कि वेजेरिटी का मतलब होता है कोई ऐसा नहीं है कि मेल जो है फीमेल जो है मेल के साथ किसी तरीके से इंटरकोर्स या पॉपुलेशन जनन कर चुकी है, सेक्स या संभोग कर चुकी है, ऐसा नहीं है। और ट्रैप्चर होने के बाद क्या होती है, इस थोड़ा सा एक्चुअली ब्लड आने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी या वर्क डन करने की वजह से भी क्या होती है, ट्रैप्चर फट जाती है, जिसमें ब्लड आने लगता है। तो ये एक मांसल होती है, एक लेयर होती है, पार्शियली मार्शल होती है, जो स्किन का होता है, जो ट्रैप्चर होता है, जैसे साइकिलिंग करना, जिम का वेट वजन उठा लेना, इससे क्या होती है, इससे ट्रैप्चर हो जाती है, फट जाती है हाइमेन से, इसको सील बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन है वेजाइना के ठीक नीचे, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ बार्थुलिन ग्लैंड्स। तो इसमें भी ग्लैंड्स आते हैं। तो यहाँ पे ग्लैंड जो क्या करती है, ये भी क्या कि मटर के शेप का होता है, ये एक्चुअली वेजाइना के रास्ते को, अंदर के पार्ट को क्या करती है, स्मूथ करती है। जब अगर कोई माँ अगर डिलीवरी पहली बार रहता है या दूसरी बार, तो क्या करता है, किसी प्रकार से बच्चों के जो निकलती है वेजाइना के रास्तों को क्या करती है, स्मूथ कर देती है, जिससे बच्चे पर कोई इफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, ट्रैप्चर होने के बाद इसके वेजाइना के रास्ता को स्मूथ कर देती है। उसके बाद देखिए प्रेनियम क्या है, तो लैबियम माइनोरा और एनस, ये दोनों की डिस्टेंस के बीच की ही दूरी को हम लोग प्रेनियम के नाम से जानते हैं। और ये एक्चुअली 2 से 3 सेंटीमीटर का कुछ डिस्टेंस होती है, दूरी पर होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका एनस, इसी के माध्यम से ही मलद्वार इसको क्या करती है, बाहर बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था जो मैंने आपको थोड़ा डायग्राम के ऊपर बताएं। अब इसका टॉपिक सीरीज है जो हम इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस बात को भी सचेत कर लूँ, इन्फॉर्म कर लूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटल मतलब कि आंतरिक जननांग के बारे में, ठीक है, सॉरी बाह्य जननांग के बारे में और आंतरिक जननांग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर एक फीमेल गैमेट्स बनते हैं और मेल बॉडी के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, और फीमेल के अंदर क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे जननांग के बारे में बताया था, कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते थे उसके बारे में, लेकिन मैंने आपको बता चुके हैं। लेकिन अब देखिए कुछ इसका टॉपिक सीरीज है, इसके बारे में देखिए। पहले यहाँ पे समझिए कि एक्सटर्नल जेनिटालिया क्या है। द एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑर्गन मतलब कि जो बाहरी जननांग के अंग है किसका, ऑफ फीमेल कंसिस्ट मतलब कि फीमेल के भाग के जो बाहर जो जननांग अंग देख रहे हैं, बाहर के हिस्से देख रहे हैं, वही आपका क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे इस तरीके से कुछ भाग हैं और उसका कुछ यहाँ पे सीरीज है बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट दैट इज मोन्स प्यूबिक। ये मोन्स प्यूबिक क्या बताए, इट इज ए क्वेश्चन मतलब कि गुदेदार लाइक फैटली टिश्यूज जो मांसल रूप में होती है, टिश्यूज उत्तक के रूप में, जो कवर्ड बाय स्किन एंड पुबिक हेयर, जो किससे घिरे, कवर किए हुए, कवर्ड बाय स्किन कुछ मतलब कि चमड़े के द्वारा, और पुबिक हेयर मतलब कुछ ग्रो यहाँ पे किए हुए हैं, हेयर ग्रो, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई जो हमने आपको शॉर्ट में बताया बच्चों, ठीक है। अब देखिए सेकंड में क्या है, लैबिया मेजोरा। क्या है लैबिया मेजोरा का मतलब बताए थे कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जो क्या आती है इसमें, द 2 लेयर क्या होती है, लार्ज होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। दीज आर 2 लार्ज फ्लैशली स्किन फोल्ड फॉर द बाउंड्री ऑफ वल्वा, जो वल्वा को क्या करती है, बॉन्डेड घेरे रहती है। क्या चीज, तो मतलब दीज आर 2 लेयर मतलब 2
दो लार्ज मतलब दो जो बड़े क्या होते हैं, फ्लैशली होते हैं, मांसलेदार होती है, स्किन चमड़े से जो फोल्ड की होती है, किसको घिरी होती है, बाउंड्री ऑफ वल्वा, वल्वा को जो घिरी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर, ये क्या होती है, बड़ी संख्या में, ऑफ दो क्या करती है, इसमें ग्लैंड्स बनती है, क्या बनती है बच्चों, ग्लैंड्स। इसमें क्या है, तो दो तरीके का ग्लैंड्स होती है इसमें लैबिया में। तो यहाँ पे सेबस, यहाँ पे सेबस या मतलब सेवेस बोल सकते हैं, या सेवेट, और क्या होते हैं, सेवेट ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे क्या है कि सेवेस ग्लैंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसमें पसीने का आना, ठीक है, और सेवेट ग्लैंड्स का मतलब जिसमें ऑयल ग्लैंड्स मतलब होना, ग्रंथियां बनना, ठीक है, पसीने। अब देखिए समझ में ऑयल के रूप में। और इट इज होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि लैबिया मेजोरा जो स्त्री का आप देख रहे हैं भाग, लेकिन उसी प्रकार से एक होमोलोगस का मतलब उसी प्रकार या एक जैसा ही स्क्रोटम ऑफ मेल। मेल के लिए मैंने आपको बताया था, मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मेल के अंदर ही वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर वाला जो बॉन्डेड घिरा होता है, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ये टेस्ट सेल बोलते हैं, ये टेस्ट मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो उसी प्रकार से लैबिया मेजोरा की तरह ही मेल के हिस्से के भी होते हैं, जिसको हम स्क्रोटम भी बोलते हैं, जिसका आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इमेज, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से जो पूछा जाएगा कि लैबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू मेल के लिए कौन सा पार्ट होते हैं, स्क्रोटम होते हैं, जो टेस्टिस को क्या करते हैं, जो कोस कर मतलब कि जो आउटर मोस्ट जो घिरे होते हैं उसको हम स्क्रोटम या टेस्टिस मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए सॉरी। लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा, दीज आर टू स्मॉल फोल्ड, ये दो छोटे ऐसे स्किन से हैं जो फोल्ड किए हुए थे, स्किन लाई अंडर, जो अंदर के भाग को लैबिया मेजोरा, जो लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा की तरह ही ये भी घिरे हुए। इट इज होमोलोगस टू पेनिल यूरिथ्रा इन मेल, जिस तरीके से लैबिया माइनोरा के हिसाब से देख रहे हैं, लैबिया माइनोरा जो होती है उसी तरीके से यहाँ पे पेनिकल यूरिथ्रा, जिस तरीके से इसमें दो पार्ट्स पोर्शन इसमें बन रही है, यहाँ पे बताया गया हो दोस्तों, ठीक है। तो इस मेल के अंदर भी क्या बनती है, बनती है, पेनिकल होता है, जो एक्चुअली ऊपर का पोर्शन देख रहे होंगे, ठीक है। और लैबिया माइनोरा के जैसा ही क्या होते हैं, यूरिथ्रा, मतलब कि यूरिन जो पार्ट्स होते हैं पेनिस का, उसी तरीके से क्या होती है, लैबिया माइनोरा का हिस्सा मतलब स्त्रियों में भी होती है। बात समझ में आई? होमोलोगस पूछा जाएगा कि लैबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू द फॉर मेल बॉडीज, या किसके लिए होता है, पेनिकल यूरिथ्रा के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या बताएं कि जो हम यहाँ पे अंदर का पोर्शन जो धंसा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो इसमें क्या है वेस्टिब्यूल, द एरिया बिटवीन द लैबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल, मतलब कि लैबिया माइनोरा, ये दोनों लैबिया माइनोरा का मतलब दो अंदर वाला पार्ट जो बॉन्ड घिरे हुए हैं वल्वा का जैसा काम कर रहा है लैबिया मेजोरा के तरह, लैबिया माइनोरा, ये दोनों के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है दोस्तों, इसके बीच की दूरी, ठीक है, जो गैप। अब क्या है यहाँ पे इसी पॉइंट में और बताया गया, इट कंसिस्ट ऑफ वेजाइना ओपनिंग, जो क्या कहते हैं, किसको भाग को कर रही है, तो वेजाइना ओपनिंग को के बारे में, डिस्टेंस दूरी को, यूरिथ्रा ओपनिंग एंड द ओपनिंग ऑफ बार्थलिन ग्लैंड। इसी में देख रहे हैं कि आपको दो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट पार्ट्स होते हैं, एक देख रहे हैं वेजाइना ओपनिंग, और ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या कहला रहा है यहाँ पे, यूरिथ्रा, और इसमें उसमें उसके अलावा दो ग्लैंड्स होती है यहाँ पास, ठीक है ना, जो यहाँ पे पोर्शन का देख रहे हैं आप, तो दो ग्लैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे वेजाइना हमने बता दी ओपनिंग, और यूरिथ्रा ओपनिंग भी है, और साथ उसके अलावा ओपनिंग के बाद बार्थलिन ग्लैंड, जो दो ग्लैंड होती है जो अंदर वेजाइना के रास्ते को क्या करती है, स्मूथ करती है, ट्रैप्चर होने के बाद, फटने के बाद, ठीक है। अब क्या है बच्चों, देखिए 5 नंबर में क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस इट इज द मोस्ट इरेक्टाइल ऑर्गन। अगर पूछा जाएगा कि फीमेल बॉडी के लिए कौन एक मोस्ट ऑर्गन है, तो यहाँ पे इरेक्टाइल करने के लिए या इरेक्टाइल करने के लिए क्लाइटोरिस, इसको भागनाशय कहते हैं। इन यहाँ पे इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल, जो फीमेल के सबसे मोस्ट इरेक्टाइल ऑर्गन्स है हमारा क्लाइटोरिस, जो भागनाशय, जो टच करने पर जो टाइट हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, और उसके अंदर इरेक्शन की मात्रा भरपूर मात्रा में आती है। इट इज द होमोलोगस टू ग्लैंड पेनिस ऑफ मेल, और ये क्या कहती है, ग्लैंड पेनिस के तरह ही काम करता है, ग्लैंड पेनिस, जिस तरीके से क्लाइटोरिस को टच करने पर स्त्री का भाग के लिए इरेक्शन आता है, उसी तरीके से पुरुष का भी आप देख रहे होंगे, उसको टच करने पर भी क्या आती है, जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे होंगे, टच करेंगे तो ग्लैंड पेनिस को, तो क्या आती है, उसके में भी इरेक्शन आ जाती है। इट कंटेन इरेक्टाइल टिश्यूज, जो उत्तक का बने होते हैं, मांसल होती है, ठीक है, और
ये एक जैसा होमोलोगस किसका पूछा जाए कि क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू ग्लैंड पेनिस के लिए होती है, मेल के बॉडी के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद यहाँ पे हाइमन देख रहे होंगे, ठीक है, कि हाइमन क्या होती है। तो हाइमन में बताया कि एक मांसल होती है, पार्शियली होती है, जो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वेजिडिटी, मतलब कोई जरूरी है कि फीमेल जो है किसी से इंटरकोर्स या संभोग या सेक्स कर चुकी है, लेकिन वैसा नहीं है। जो जिम वर्क या फिजिकल वर्क करने से भी ट्रैप्चर फट जाती है, जिससे ब्लड आने लगती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट बार जब कोई फीमेल जो है किसी दूसरी मेल के साथ इंटरकोर्स या पॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन करती है, तो वो हाइमन सेल क्या होती है, ब्रेक हो जाता है, ट्रैप्चर फट जाती है, जिससे ब्लड आने लगता है फर्स्ट बार में ही, और उससे कुछ ज़्यादा काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो इट इज़ द ए मेम्ब्रेन्स, ये क्या एक प्रकार का मेम्ब्रेन्स है, विच पार्शियली कवर, जो कवर पूरी तरीके से तो है नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल इस वेजाइना के ऊपर में क्या होती है, लिप्स चढ़ी होती है, मतलब पार्शियली मेम, ठीक है, मांसल के रूप में। हाँ, कवर्ड द वेजाइना ओपनिंग, जो वेजाइना के रास्तों को क्या करती है, कवर कर रखती है हाइमन। अब देखिए, इट ब्रेक बाय, ये क्या कहते हैं, ब्रेक मतलब टूट जाती है, या टूटने बाय किसके, देखो एनी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल मतलब जिम वगैरह, अगर कोई साइकिलिंग कर रही है या फिर कोई वजन उठा रही है, जिसकी वजह से हाइमन जो होती है ब्रेक होता है, फट जाती है, जिससे ब्लड आने लगती है, इसलिए। अब देखिए, सो दैट या फिर यहाँ पे फर्स्ट बार जो किसी से रिप्रोडक्शन करेगी तभी हो जाती है ऐसा। अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ द हाइमन इज नोट एज ए सिंबल ऑफ द वेजिडिटी, और ये जरूरी नहीं कि इसकी पहचान की वेजिडिटी होती है, वो किसी मतलब किसी साथ इंटरकोर्स कर दिया तभी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, जिम वगैरह एक्टिविटीज की वजह फिजिकल वर्क डन करने से भी ये फट जाती है, ठीक है। अगर जो फर्स्ट बार अगर फीमेल जो मेल के साथ इंटरकोर्स या संभोग करती है, तो वो एक्चुअली हाइमेंस का फट जाना ही कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पेंस वगैरह भी होती है, जो मैंने आपको समझाया। देखिए अगला पॉइंट क्या, 7 प्रेनियम। प्रेनियम क्या बताए थे, तो लैबियम माइनोरा और एनस, ये दोनों के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है, प्रेनियम। वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा इंग्लिश वर्ड में बच्चों, ठीक है, बहुत सिंपल है। इट इज द एरिया प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट मतलब उपस्थित क्या, बिटवीन द बेस ऑफ द लैबियम माइनोरा एंड एनस। तो लैबियम माइनोरा और एनस के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाता है, प्रेनियम कहलाता है, जो यहाँ पे बहुत ही सिंपल टॉपिक में लिखा हुआ दोस्तों, जब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो आपको फिगर में बताया था, जिससे आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए वेस्टिब्यूल ग्लैंड, तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, यहाँ पे वेस्टिब्यूल के मतलब यहाँ पे दो ऐसे प्रकार के ग्लैंड्स हैं जो क्या करती है, वेजाइना के रास्ते को स्मूथ करती है, चिकना करती है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थुलिन ग्लैंड बोल सकते हैं इसको। दीज आर वन पेयर ग्लैंड्स, मतलब एक जोड़ी ग्लैंड्स होती है, इधर लेफ्ट और राइट, वेजाइना के ओपनिंग के यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे डाउन बेस आधार पे दो ग्लैंड्स होती है। अब ये क्या है कि ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द वेजाइना ओपनिंग, जो साइड रूप में क्या है, जो साइड रूप में भी दिखाया गया प्रेजेंट है जो ग्लैंड्स है। दिस ग्लैंड, और इस ग्लैंड को क्या करती है, सिक्रेट करती है, फ्लूइड करती है ना, क्या करती है, फ्लूइड मतलब फट जाने के बाद फ्लूइड करती है, दैट हेल्प क्या, तो लुब्रिकेटेड द वेजाइना, जो इस वेजाइना के रास्ता को क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, मतलब रास्ते को स्मूथ करती है, चिकना करती है, क्योंकि जब कोई महिला या फीमेल जो होती है, जो अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उससे किसी प्रकार से खरोच ना हो, इसीलिए उस रास्ते को क्या करती है, स्मूथ कर देती है। बात समझ में आ गई दोस्तों, आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ गए होगा दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हमारा मादा जनन तंत्र का ही मैं बताऊंगा इंटरनल जेनेटाइलिया के बारे में, मतलब कि आंतरिक जनांग के बारे में बताएंगे, लेकिन ये आपका बाह्य जनांग थी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटाइलिया के नाम से जानते हैं, मतलब कि बाह्य जनांग के बारे में। तो इस तरीके से आई होप इस तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है दोस्तों, तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।